निर्दिष्टस्मि सतम च जीवामि सरदः पुरुचैरयस्सुगोभिः संयोयस्य नामाने स्वागत करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भविष्याम। दिन पर सभी हम मिले हैं, खुशियों के मिले हैं। विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं। खुशियों जले हैं, प्रतिष्ठा दीपक जले हैं। एक विभाजित कर सभी विभाजित कर सभी शास्त्रे पृथ्वी देवजने पृष्ठे मन्नानाजायादधे अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपाब्रुवे देवासदयादिया। ॐ अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धामण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं रमणाविरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारिणं च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यजमण्डलं देवगणेषु पूजितं मित्रेषु तममानवमूर्तिपूजितं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यजमण्डलं ज्ञानगणं तदम्यं त्रिगुणारूपं समासतेजोमय तेजरूपं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यजमण्डलं गूढमते प्रबोधं धर्मस्यमेयं कुरुते यदा यत् सर्वपापक्षयकारिणं च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यजमण्डलं व्याधिविनाशयचं यदेयरूपासुतं प्रणीतं प्रकाशतमयेन च भूर्भुवस्व पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यजमण्डलं
आत्मबल और ब्रह्म बल की वृद्धि हो, इस भाव से 4 श्रद्धाएं समर्पित करें, एक एक करके समर्पित करें। मुख्य यजमान बाकी सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे, मंत्र के साथ सुहाग के साथ समर्पित करें। ओम अयंते महात्मा जात वेदस्ते नेत्रस्व वर्धस्व चेतवर्धचास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः। द्वितीय समझा ले लें। ओम समिदाग्निं कवस्यत हितेर्होदयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजोदना स्वाहा इदमग्ने तृतीय समझा ले लें। ओम सुसमिदाय शोषिषे घृतं तीव्रं जुहोदन अग्ने जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठया स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे इदं नमः। जलप्रसेच ओम आदित्य मनस्वति पूर्वे पूर्व दिशा में छोड़ें, ओम अनुमत्य मनस्वति पश्चिमे पश्चिम दिशा में अपनी ओम सरस्वती मनस्वति उत्तरे उत्तर दिशा की ओर। ओम देव सविता प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वके तपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वानं नः स्वगतु आज्याहुति भगवान को समर्पित करें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ये लोग सावधान होकर के बैठे, हवन सामग्री की कटोरी अपने पास रख लें। मुख्य यजमान घृत की आहुति, एक व्यक्ति घृत की आहुति देते रहेंगे, बाकी सभी लोग हवन सामग्री की आहुति प्रेम पूर्वक दें। अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि में डाली गई आहुतियां भगवान को प्राप्त होती हैं। सीधे हाथ से जैसे छोटे बच्चों को भोजन कराते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा और भाव के साथ ये आहुतियां समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुति। सभी के जीवन के अनिष्ट दूर हो, अभीष्ट पूरे हो, यही भाव करते हुए भगवान रुद्र का ध्यान करते हुए 3 विशिष्ट आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। के विधात्मक लाभ हम सभी को प्राप्त हो, इसी भाव के साथ भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए 3 आहुतियां सूर्य भगवान के लिए यज्ञ देव को समर्पित करें। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ॐ प्रकटाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। ओम सन्नो मित्रः संवर्णः सन्नो भवद्वर्यमा सन्नः इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतानां शान्त्यर्थम् इदं नमामः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् ऋतुर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापता सुपूर्णा पुनरापता वस्नेव विक्रीणावः विषमोर्जावंशतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्ववैकुणगं स्वाहा ॐ सर्ववैकुणगं स्वाहा। जिंदगानी तेरे प्यारे से जिंदगानी तेरे ज्योति से जिंदगानी तेरे प्यारे से जिंदगानी तू करे आज हवन तेरे ज्योति की जिंदगानी। आज हवन तो कर ले जीवन को धन्य बना ले। आज हवन तो कर ले जीवन को धन्य बना ले। आज हवन तो कर ले जीवन को धन्य बना ले। आज हवन तो कर ले जीवन को धन्य बना ले। भगवान इनका मेहमान तेरे गोविंद की जिंदगानी मनोरंजन का मेहमान तेरे गोविंद की जिंदगानी तू ये महायज्ञ है पावन भगवान किसी भी पूजा। ये महायज्ञ है पावन भगवान किसी भी पूजा। ये महायज्ञ है पावन भगवान किसी भी पूजा। ये महायज्ञ है पावन भगवान है इसकी पूजा। संपूर्ण पदार्थ पाले तेरे गोविंद की जिंदगानी। संपूर्ण पदार्थ पाले तेरे गोविंद की जिंदगानी। तेरे छोड़
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। बैठे मुख्य यजमान सुरुचि पात्र में लंबी डंडी वाला लकड़ी का एक चम्मच में पात्र होगा, उसमें खीर प्रसाद रख लें, मिष्ठान रख लें। प्रायश्चित आहुति के रूप में ये आहुति जो भगवान को समर्पित करें, बैठे ही बैठे मिष्ठान की आहुति समर्पित करें। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरेरिषं यद्वायुर्निहाकारम् अभिष्टं सृष्टित्या सर्वं शिष्टं सुहृदं करोतु मे अग्नये सिद्धे सुहृदहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समदग्रे सर्वाणां कामान् समर्थय स्वाहा इदम् अग्नये सुष्मिते इदं नमः पूर्णाहुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं, सुपारी ले लें, नारियल का गोला अथवा हवन सामग्री ले लें, पूर्णता की कामना करते हुए ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापता सुपूर्णा पुनरापता वस्नेव विक्रीणा वहाय समुज्जग्वं सदक्रतो देवस्वा सविता पुराणो वसोधो पवित्रेण सत्धारेण सुक्वा कामदुःखा एक यहाँ जाइए, एक यहाँ ऊपर आ जाइए। ध्यान
पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम आरती तुम समर्पयामि। आरती आचमन करा सभी लोग दोनों हाथ ऊंचे करें, आरती लेके गवाह करें। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजाना आयुः प्राणं प्रजा पशुं कीर्तिं ब्रह्मोच्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हाथों से घुमा लें, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रणाम। ओम मेधाम में देवः सविता दधातु, ओम मेधाम में देवी सरस्वती दधातु, ओम मेधाम में सिनो देवा वदतां पुष्परसरजो। दोनों हाथ मले शोभे मुखमंडल पर लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार का गीला करके भस्म निकाल लें। भस्म को अपनी अनामिका उंगली में ले लें। जहां जहां कहा जाए मंत्र के साथ वहां वहां भस्म को धारण करें।
पर लगाएं। ओम पशुपशत्रास्पति ग्रीवाया गले में कंठ में लगाएं। ओम यज्ञदेवी सूत्रास्पति दक्षिण बाहुमूले दाहिने कंधे में लगाएं। ओम तन्नम सूत्रास्पति हृदय में लगाएं। क्षमा प्रार्थना। सभी लोग बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, थोड़ा दूर दूर होकर के बैठ जाएं। इसी भाव से क्षमा प्रार्थना करें, दोनों हाथ जोड़ें और भावपूर्वक क्षमा प्रार्थना। ओम आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञविषु सम्पूर्णतां याति सनजो वन्दे च मच्युतं प्रमादात् पूर्वतां कर्म प्रचवेताध्वरेषु यत् इष्टादेव तद्विष्णु सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति साष्टांग नमस्कार। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक जमीन पर टिकाकर घुटने टेक कर पूर्ण समर्पण के साथ यज्ञ भगवान को परमात्मा को प्रणाम करें, नमस्कार करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्वाहय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः सहस्रकोटियुगधारणे शुभ कामना। बैठे जी बैठे, अपनी अंजलि फैला लें, माताएं मैंने आंचल फैला लें, भगवान से मांगे। भाइयों बहनों सबके कल्याण की कामना करें, भगवान से मांगे हैं भगवान सबके दुख दूर हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सबका कल्याण हो। हम आज मांगना ही तो नहीं जानते हैं, केवल भगवान से अपने सुख की बात करते हैं। भाई बहनों, जो व्यक्ति सबके लिए मांगता है, मेहंदी पीसने वाले के हाथ अपने आप बन जाते हैं। जो दूसरों का कल्याण करता है, उसका कल्याण उसी में छिपा हुआ है। परमार्थ में ही सबसे बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। सबकी कामना करिए, सबके मंगल की कामना करिए। भगवान सबका भला करो, भगवान सब पर कृपा करो, भगवान सब पर दया करो, भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। इस भाव से उसकी याचना करें, अंजलि फैला लें, भगवान से मांगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः सुखमास्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्या कौशल्यं बलं तेजायुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं शांति अभिसिंचनम्। स्वयं सेवक कलश का जल ले लें, 2-3 स्वयं सेवक, और एक छोटे से कलश में इस मेन वाले कलश का भी थोड़ा शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु सूर्यार्घ्यदानम् प्रत्येक कुंड पर बैठे मुख्य यजमान आचमनी में जल ले लें और वहीं कुंड के पास बैठे ही बैठे थोड़ा सा जल गिराएं। सभी लोग अपनी अंजलि बना लें और सूर्य भगवान को जल देने का भाव करें। ओ सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपया मां भक्त्या गृहाणार्घं दिवाकरा। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः प्रदक्षिणा। दोनों हाथ जोड़े मस्तक पर घुमाएं, सतत अच्छे मार्ग पर चलते रहेंगे। इसी भाव से परिक्रमा का भाव बनाएं। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे। बोले कि भगवान की परम पूज्य गुरुदेव की। जैसा भी बना सभी लोग बोलते हैं यहाँ तो आधे वक्ता ही बैठे हैं, सब प्रवचन करते हैं, यज्ञ कराते हैं, कर्मकांड करते हैं, संगीत गाते हैं, कोई तबला बजाता है, सब पुराने कार्य करता है। जैसा बड़ा गुरुदेव का संदेश समयानुकूल आपको दिया गया 4 दिनों में यज्ञ के माध्यम से, संध्याकालीन प्रवचन के माध्यम से, उसमें जो कुछ आपको अच्छा लगा। आदमी को बहुत सारी बातें उसमें कुछ खराब भी लग जाती है, लेकिन जो अच्छा लगा हो वो हमारा अपना नहीं है। कुछ हम क्या कहते हैं, गुरुदेव माता जी का संदेश है, तो वो गुरुदेव माता जी का है, उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। क्योंकि गुरुदेव के विचारों में बड़ी तीक्ष्णता है, गुरुदेव के विचार बड़े समयानुकूल हैं, उनको जो अपने जीवन में धारण करेगा उसका जीवन सुखमय बन जाएगा। जो गायत्री परिवार के हमारे कार्यकर्ता हैं, जरा उनके अंतर में झांक कर देखिए तो पता चलेगा कि उनका जो हृदय है वो कितना खुश है इस काम करने से। कई लोग कुछ भी समझते हो, लेकिन जो पीला कपड़ा पहन करके गुरु जी के काम में निकला है, करता है, तो वो निश्चित रूप से आपको संतोष उसे मिला है, श्रेय मिला है, सम्मान मिला है, सम्मान मिला है। समाज भी सम्मानित करता है और उसकी आत्मा उसे सम्मानित करती है, आत्मानंद मिलता है। तो गुरुदेव के विचार आप अपनाइए तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता हुआ चला जाएगा। कल मैंने संध्या काल में भारतीय संस्कृति की थोड़ी बात कही थी। भाइयों बहनों, अगर हम अपने परिवारों में भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं तो गुरुदेव के साहित्य को अपने घर में स्थापित करें और गुरुदेव के साहित्य को जो विचारों के अनुसार बताए हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जीवन यापन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिवार स्वर्गीय परिस्थितियों से भरता हुआ चला जाएगा। 4 दिन का आयोजन आज खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आज बड़े श्रद्धा भरे वातावरण में आपने यज्ञ किया, पूर्णाहुति की, संस्कार हुए। अब यहाँ हम विदाई करेंगे देवताओं की, अगले कार्यक्रम के लिए जाएंगे। वैसे तो कल से रायगढ़ का कार्यक्रम है, लेकिन एक बीच में और कार्यक्रम आ गया। आज कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है बंधापाली के पास, कोई माधोपाली करके, माधोपाली वहां नौकुंडी यज्ञ है। वहां के लोग घोड़ा गांव में आए थे, यहाँ भी आए दौड़ करके, टोली आई और कल 3 बजे से वहां कलश यात्रा है। तो जो बीच का समय है, बीच का समय है, आज संध्या का और कल सवेरे का हमको दे दीजिए। तो जो कि गुरु जी का काम है तो उसके लिए कोई रेस्ट और उसकी बात हम नहीं सोचते हैं। अपने भाइयों से हमने चर्चा किया कि भाई यहाँ विदाई करके अपने पिता चलेंगे और वहाँ की कलश यात्रा में संध्या के कार्यक्रम में भाग ले लेंगे। सवेरे यज्ञ प्रारंभ करके फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। बल्कि हमने उनसे ये कहा था कि भाई साहब आ जाएंगे, पटेल जी भाई साहब, क्षीरसागर पटेल जी भाई साहब, तो उनसे बातचीत करके तब हम आपको ओके करेंगे। दोनों का आशीर्वाद उनको कहिएगा।
हम सतत हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ में है। सब जी सब जगह का आपको सभी को प्यार, उनका आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम देते हैं। अब विसर्जन होगा, उसके बाद विदाई का क्रम संपन्न करेंगे हमारे परिजन। सभी जो कुंडों के पास मुख्य जवान बैठे हैं, थोड़ा अक्षत लेकर कुंडों के पास छोड़ दें। भगवने स्वस्थाने कुंजमध्यथा उत्तमागाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीदमे। दक्षकशोरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासनम्। यातु देवगणः सर्वे पूजामादाय मामके। इष्टकाम समेत्यर्थं पुनरागमनाय च। देव शक्तियों को हमने विदाई की। अब परम पूज्य गुरुदेव की युग चेतना के रूप में, यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव के अंगवय के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। उनको विदाई स्वीकार करने से पूर्व हमारे जिला प्रमुख, जिला समन्वयक आदरणीय क्षीरसागर पटेल जी को मैं आग्रह करना चाहूंगा, 2 शब्द आशीर्वचन स्वरूप हम सबको संबोधित कर। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की। टोली नायक श्री राजकुमार भृगु जी, सहायक टोली नायक अशोक भाई जी पटेल, सुसेन भाई मरकाम, हुकुमचंद जी, विनोद जी और हमारे जिला समन्वय समिति के सभी प्रतिनिधिगण, ब्लॉक समन्वयक और हमारे गायत्री चेतना केंद्र चंद्रपुर के श्री राम अवतार अग्रवाल जी और हमारे बरमकिला शक्तिपीठ के हमारे वर्मा जी और सभी देव स्वरूप भाइयों और देवतुल्य माताओं। बहुत हर्ष का विषय है ये। क्रमशः हमारे रायगढ़ जिले के लिए खुशी की बात है कि बहुत कम समय में जो कार्यक्रम विभाग में हमारे भृगु जी हैं वो वहीं से निर्देश दिए कि 2 कार्यक्रम आपके यहाँ होना है और बहुत कम समय में इतना शानदार कार्यक्रम बरमकिला में आप सबके सहयोग से, सबके सहमति से बहुत शानदार संपन्न हुआ है, जिसके लिए आप गुरुदेव माता जी के सभी के आशीर्वाद के पात्र हैं। और हमारे यहाँ जो नारी जागरण है हमारे जिले में छत्तीसगढ़ में प्रथम है, 21वीं सदी नारी सदी। जहाँ जहाँ कल भी सारंगढ़ में हमारे बहनें गई थी वहाँ, और वहाँ भी शानदार कार्यक्रम हुआ। और इस यज्ञ में सभी आप भाग लेंगे। आगामी कल कलश यात्रा जो है गायत्री शक्तिपीठ रायगढ़ और गांधीगंज में यज्ञ होने जा रहा है, उसमें सभी को आमंत्रित करते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। पूर्व प्रबंधक ट्रस्टी आदरणीय के.एन. डंसना जी को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम 24वीं गायत्री महायज्ञ का जो कार्यक्रम रहा उसी संबंध में अपना उद्गार व्यक्त करें। यह मंचस्थ हमारे परम पूज्य गुरुदेव के विद्वान प्रतिनिधि संतगण, हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। कई प्रकार की परेशानियां झेलते हुए भी आपने गुरुदेव के संदेश को हम सबको बांटा है, परोसा है। रामचरितमानस संदेश आपने दिया। हम सब बरमकिला वासी, नगरवासी सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं आप इसी प्रकार अपने समय को दे रहे हैं। गुरुदेव आप सब लोगों को इस प्रकार से जीवन और जागृत बनाए रखें। और हम सब लोगों का एक कर्तव्य है कि हम भी इस ज्ञान की गंगा में आपने जो हमें संदेश दिया, इस ज्ञान की गंगा में जो हमें स्नान कराया, इसका क्या फल है? मज्जन फल पेखी तत्काला काक होई पीक बताओ मराला। ऐसे ज्ञान सब लोग को स्नान कराया। इससे क्या होता है? कौआ जैसे काला कलूटा व्यक्तित्व का व्यक्ति कोयल जैसा हो जाता है।
और जो बगुला जिसके बारे में कई प्रकार की घृणित मान्यता है, वो बगुला राजहंस बन जाता है। ऐसा ज्ञान हमें आप सबने दिया और आशा है हमारे सभी भाई बहन जिस श्रद्धा सिद्ध अनुदानों से और इस यज्ञ को हर दृष्टि से जन तन मन धन से हमें सहयोग दिया, आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और गिरिजा शंकर गुप्ता जी को मैं आग्रह करना चाहूंगा उनके स्वागत सत्कार के लिए। परमादरणीय गिरिजा शंकर गुप्ता। वंदनीय माता जी की इस 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ, इसमें उपस्थित हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के उनके द्वारा भेजे हुए विद्वानगण, उपस्थित हमारे जिला समन्वयक महोदय, वती का जो चौका, अखंड चौका जो सभी के लिए ये उदर पूर्ति, वहाँ अन्न का पूर्ति होता है। ऐसी चौका जहाँ निःशुल्क, कभी किसी से पैसा नहीं दिया जाता। माँ भगवती का चौका ऐसा है कि आप शांति कुंज जाइए, हरिद्वार जाइए, वहाँ पर जाइए और निःशुल्क भोजन कीजिए। आप बाकी कहीं पर भी जाएंगे तो आपको भोजन निःशुल्क नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे शांति कुंज में माँ भगवती का जो चौका है वहाँ पर निःशुल्क भोजन मिलता है। हमारे इस क्षेत्र से भी हमारे कुछ बहनें शांति कुंज गए थे, हमारे इस क्षेत्र से कुछ बहनें शांति कुंज गए थे। मैं उनका नाम आप लोगों के सामने में अभी मैं पढ़ रहा हूँ। वो बहनें जो भी यहाँ उपस्थित हैं, कृपया करके यहाँ आ जाएं मंच में। और हमारे जो टोली नायक भृगु जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन बेटियों का जो माँ भगवती के उनके भोजनालय में जाकर के वहाँ 2 साल 3 साल 6 महीना ऐसे काम किए हैं, आपसे निवेदन है कि एक बार आप उनको सम्मान कर दीजिए, सम्मानित। मैं हमारे टोली नायक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि इन बेटियों का आप। हम शांति कुंज में 35 वर्षों से रह रहे हैं और जब शांति कुंज आए थे तो ऊपर चौके में ही जहाँ ये बहने भोजन लेकर जाते तो देख करके इतनी श्रद्धा जगती थी। कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस बहन को गुरुदेव को भोजन कराने का मौका मिला। गुरुदेव के पास जाते हैं, भोजन पानी पहुंचाते हैं, क्योंकि गुरुदेव ऊपर कोठरी में रहते थे, नीचे उतरते थे। तो इन बहनों को इतना बड़ा सौभाग्य मिला जिसके लिए हम लोग वहाँ रहते हुए तरसते रहते हैं, वो सौभाग्य इनको मिला। वास्तव में ये वंदनीय है, पूज्य है। हम बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और माता जी से प्रार्थना करते हैं इनका भविष्य अति उज्जवल हो, बहुत उज्जवल हो, ऐसी मंगल कामना इन बहनों के लिए। बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्रोणाचार्य विद्यालय के माध्यम विश्ववेदा करते हैं। जगत राम नौके जी भी वो भिगौटिया परिवार के और कलम सिंह घोटिया ने गायत्री शक्तिपीठ के ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न होतातु। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा जब शुक्ल शरीर में मैं चला जाऊंगा तो 5 वीरभद्र पैदा कर तुम दूंगा। 4 दिवस तक अपना ज्ञान की गंगा को बहाया है, रसास्वादन किया आप सभी ने। हम आशा करते हैं जिस प्रकार उनकी अपेक्षा है महाकाल की कि स्वर्ग से
हाँ, और जन जन में देवत्व का निवास। तो ये कार्य तो नहीं किया कैसे ही होगा। मित्रों, हम परम पूज्य गुरुदेव को बार बार निवेदन करेंगे और सभी से अपेक्षा करेंगे उनकी विदाई के लिए हमारे गायत्री दूसरे में तीसरे नंबर में दयानिधि। अब अगला जो है हमारे रामचरण भाई, उनके द्वारा हमारे वादक श्री हुकुम चंद जी का स्वागत करेंगे। अब मैं हमारे ट्रस्ट प्रमुख सूर्य की दाई के रूप में यज्ञ भगवान की जय। आप सभी को मालूम है कि अब 9 से 12 मार्च के बीच हमारा 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सुख शासन में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मैं गायत्री परिवार बरमकिला की ओर से इस महान कार्यक्रम में जिनने भी अपनी भूमिका निभाई, भागीदारी की, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिनका आभार प्रदर्शन करना है, उनकी लंबी फेहरिस्त है, लंबी सूची है। मैं जल्दी से प्रयास कर रहा हूं क्योंकि समय भी काफी विलंब हो चुका है। सर्वप्रथम मैं उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, कोटि से नमन करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम भूमिका निभाया। उनमें सबसे पहले मैं उद्धव प्रधान सरिया जी का नाम लूंगा। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ गायत्री परिवार की ओर से, जिन्होंने ये पूरा टेंट और भोजनालय का बर्तन दरी वगैरह सभी उन्होंने निःशुल्क हमें प्रदान किया। और वहीं पर हमको आशा बन गई कि हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 7 दिन में ही इसको सफल बनाने में सक्षम हो जाएंगे। साथ में उद्धव प्रधान के जो सहपाठी हैं अरविंद प्रधान, उन्होंने एक बहुत बड़ी राशि देकर उस पर इस कार्यक्रम को करना ही है, सफल बनाना नहीं है। अरविंद प्रधान जी ने उसमें मोहर लगा दी। नगर पंचायत बरमकिला, उनसे हमने निवेदन किया तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अब पूरा हमको कि आपके पानी के लिए टैंकर, सफाई और इस जगह जो जगह हम लोग बरमकिला ने हमको मंगल भवन भोजनालय के लिए, भगवती भोजनालय के लिए मंगल भवन प्रदान की और हमारे कार्यक्रम को मंगल बना दिया। आप हमारे डिप्टी कमिश्नर के बारे में बहुत सुन चुके हैं। हाँ, अभी तो बैठे हैं, है ना, ये जोड़ी बैठी हुई है। इनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने पर्वत दान किया, अन्न महोत्सव का आयोजन किया और वो भी इतना सराहनीय है कि हर मुख से उनकी प्रशंसा सुनी जा सकती थी। उन्होंने उस पीरियड में 1.25 लाख गायत्री महामंत्र का हमसे जाप करवाया और उन्होंने समय निकाला। उसकी पूर्णाहुति हमने कल किया। उसमें उन्होंने हमको 11,000 रुपया दक्षिणा के रूप में, और हमने निवेदन किया कि आप एक समय का भोजन भी कराएं, तो उसको भी उन्होंने हाँ कही और उसका 25 कुल 36,000 रुपए उन्होंने हमको सहयोग किया। से पूजा क्लॉथ स्टोर्स बरमकिला, उनसे भी हमने निवेदन किया तो उन्होंने एक समय का भोजन के लिए हमने वो 15,000 रुपए देकर हमको सहयोग किया। माइक एवं विद्युत व्यवस्था हमारे श्री बाबूलाल पटेल जी अहिर्निशी लगातार रात दिन बैठे रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने हमारा अद्भुत सहयोग किया। भोजनालय व्यवस्था
हमेशा हमारे जो परिजन हैं बेंकी और गोरे, यहाँ तक कि दोनों के परिजन रात दिन लगे रहते हैं और उन्होंने कोई कमी आने नहीं दी। और उसमें उन्होंने सभी को भोजन के साथ यथा समय शीघ्र ही कराया और उनके लिए भी हम उनको साधुवाद देते हैं। यज्ञशाला एवं सुरक्षा, इनको इसका प्रभार था जटिया पाले वाले हमारे भाई, जिनको हम लोग बजरंग बली की शिव कुमार से उनको संबोधित करते हैं। वो लोग रात दिन एक करके हता की जय। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा